ये कैदियों की गाड़ियां पहुंच क्यों रही थी? ये ऐसी बैठ के जो है ना बाहर से फंटियां मारते हैं। रात को अदालतें खुल क्यों रही थी? जहांगीर तरीन की अगर आज कॉल आएगी तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा उनके पास। हमने सियासत को नजरअंदाज किया। पहली वाली छोड़ दें यार, दूसरी वाली तो शहबाज शरीफ चेयर कर रहे थे। ये बाहर वालों की ये बातें सुनते रहते हैं। सारी टिकटेशन लंदन से आती है। इमरान खान बनी गाला में, तहरीक इंसाफ नीचे, इमरान खान अवाम में, तहरीक इंसाफ ऊपर। मैं हाजिर होऊंगा उनके पास इलेक्शन जीत के जाएं जी हसन इकबाल साहब, पाकिस्तान के लिए क्या मदद की जा सकती है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत शुक्रिया सद उमर साहब इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से इमरान खान आखिरी रात निकले, उससे पहले एक घंटा क्या होता रहा? क्योंकि बड़ी क्या सराहियाँ होती रही, बहुत सारी बातें होती रही। वो एक घंटा कैसे गुजरा और उसके दौरान क्या होता रहा? मेरे ख्याल में तकरीबन घंटा था या 2 घंटे था, मुझे इतना तो नहीं एग्जैक्ट याद, लेकिन स्पीकर साहब आए थे। स्पीकर साहब ने आके ब्रीफिंग की और उसी वक्त ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि जी कोर्ट खुल रहा है। पहले फ़ैसला ये हुआ था कि 2 से 3 दिन जो है वो डिबेट होगी और सब लोगों को तकरीर का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इतनी तारीख़ी चीज़ हो रही थी तो रिकॉर्ड के ऊपर आए, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर रिकॉर्ड हो कि लोगों का क्या ख़्याल था इस बारे में। ये जो मुदाखलत हुई, साजिश हुई, जिस तरीके से ज़मीर बिके, हर एक वो चीज़ हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे और उसी बुनियाद के ऊपर हम आगे बढ़ रहे थे। कोर्ट ने भी जो रूलिंग दी थी उसके अंदर भी उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ दी थी। आपको पता है कि इजलास जब ख़त्म होता है तो इजलास ख़त्म होते वक्त स्पीकर जो है वो 2 में से एक चीज़ बोलता है, या वो कहता है ये इजलास एडजर्न हो गया, या वो कहता है ये इजलास प्रोरोग हो गया। प्रोरोग अगर हो गया तो इसका मतलब वो सेशन ही ख़त्म हो गया। जब तक अगला हुकूमत सेशन ना कॉल करे या अपोजिशन कम से कम दस्तखत ना लेके आए तो नया सेशन नहीं स्टार्ट हो सकता। एडजर्न होता है अगले दिन के लिए या कुछ दिन के लिए। ऑर्डर में ये लिखा हुआ था प्रोरोग नहीं कर सकते, यानी एडजर्न कर सकते हैं। तो हमने कहा जी एडजर्न होगा, 2 दिन एडजर्न होगा, 2-3 दिन बहस के बाद कर देंगे। लेकिन जिस वक्त ये आए और स्पीकर साहब ने ये बताया तो फिर उस वक्त फ़ैसला ये हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इन जाली जो जमहूरियत का नाम लेने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए जमहूरियत सिर्फ ये है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, वो वाकई जमहूरियत में यकीन रखने वाले, कानून पे यकीन रखने वाले हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई आइनी बहरान पैदा हो। उस वक्त तक कुछ स्पीचेस शाह महमूद कुरैशी बोल चुके थे, मैं बोल चुका था और हमारे कुछ लोग बोल चुके थे, तो एक कम से कम एक रिकॉर्ड पे चीज़ें आ चुकी थी। तो ये फिर फैसला हुआ कि इसको आज रात वोट कर लिया जाए। ना हमें वहाँ पे कोई बंदूकें नज़र आई, ना कोई फ़ौजी उधर आए, ना कोई धमकी हमें नज़र आ रही थी कि मार्चला लगने वाला है, ऐसा सब कुछ भी नहीं हो रहा था। की भी जो बातें हो रही कोई थी, भी प्रिजन वैन का तो हमें अगले दिन पता चला। हम तो पहले हम बैठे हुए थे बाहर गार्डन के अंदर, उसके बाद उठ के हम अंदर चले गए थे कमरे के अंदर, PM के ऑफिस के अंदर, लेकिन TV ऑन नहीं था तो हम तो TV भी नहीं देख रहे थे। तो ये तो अगले दिन हमें पता चला कि कोई प्रिजन वैन भी पहुंची हुई थी कैदियों की, तो वैन उधर पहुंच गई थी। हम अभी तक जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन रात को अदालतें खुल क्यों रही थी, ये कैदियों की गाड़ियां पहुंच क्यों रही थी। हम ये सवाल का पूरी कौम, सिर्फ मैं नहीं पूरी कौम इसका जवाब सुनना चाहती कि हो क्या रहा था उस दिन। अच्छा, ये मरासले पे ये जो कैंपेन भी स्टार्ट है, इसकी सबसे बड़ी बुनियाद ये मरासला है। 3 अल्फाज का आप बता दें कि ये अल्फाज उसमें शामिल थे और कितनी बार शामिल थे। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, इमरान खान एंड फॉरगिव। अच्छा, ये बिल्कुल वाज़े उसके अंदर लिखा हुआ है और कई दफ़ा मैं ये दोहरा चुका हूँ। वहाँ पर ये लिखा हुआ है अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, अभी पेश नहीं हुई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है, पेश होने से पहले ये लिखा जा रहा है 1 दिन पहले कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। और अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम हो गई और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा। और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो सब चीज़ माफ़ कर दी जाएगी। ये 2 टोक वहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें कोई इबाम ही नहीं। एक कन्फ्यूजन आ रही है। खान साहब ने कहा कि मुझे पिछले साल साजिश का इल्म हो गया था, मरासला उसके काफ़ी टाइम बाद आया, तो वो
पहले कौन सी साजिश का उन्हें इल्म हुआ था, तो उसको फिर आप कैसे रिलेट करेंगे उस मरासले के साथ? लेकिन ये अपोजिशन के साथ जो जोड़ तोड़ हो रहा था, जो हमारे इनफरादी मेंबर्स को अप्रोच किया जा रहा था, इसकी खबरें जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू वज़ीर आज़म के पास आती थी। ये आप समझ लें कि मेरे ख्याल में कोई नवंबर दिसंबर का महीना होगा, और उन्होंने हमें कहना शुरू किया कि अगले 2 से 3 महीने बहुत क्रिटिकल है। फिर फरवरी में तो उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि मार्च का महीना बहुत क्रिटिकल है। तो बिल्कुल उनके पास न्यूज़ आ रही थी और वो हमें बता भी रहे थे। मुरासला बाद में आया, उसके बाद मतलब ये वही साजिश थी जो अदम एतमाद से रिलेटेड, ये अमूमी तौर पे नहीं कह रहे थे, वो अदम एतमाद से रिलेटेड कह रहे थे कि कोई गेम बन रही है। कौमी सलामती कमेटी, चलें पहली वाली छोड़ दें यार, दूसरी वाली तो शहबाज शरीफ चेयर कर रहे थे, एहसन इकबाल भी उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तमाम चीज़ें जो पहली मीटिंग में कही गई थी हम उनकी तस्दीक करते हैं। ठीक है, आपकी वजारत की तरफ आते हैं। एहसन इकबाल का ये कहना है कि जो वजारत में काम हुआ है वो उसकी तेज़ी जो पहले उनके दौर में थी 50 से 60% थी, वो गिर के 20% तक आ गई। और उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ने ये बार बार ये पैगाम दिया कि काम जो है वो सुस्त-रवी का शिकार है, और ये भी कि वो चीन कुछ ज़्यादा खुश नहीं था जो इल्ज़ामात करप्शन के लगे कंपनियों पे। तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, चीन ने क्या कहा उसके लिए कोई हमें क़यास राई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़ाती तौर पे असद उमर दावा करते हैं या एहसन इकबाल दावा करते हैं? जॉइंट जो जेसीसी मीटिंग हुई है उसका आप एलामिया पढ़ लें जो मुश्तरका तौर पे इशू किया जाता है, उसमें देख लें कि चीन क्या कह रहा है हमारे में। जो हमसे बराह रास्त बात करते थे और जो बड़ा एतमाद का इजहार करते थे वो तो था ही था, लेकिन उनको छोड़ देना, ये तो मेरी बात है कि मैं कह रहा हूँ कि चीन वाले मुझे ये कहते थे। उसका जो ऑफिशियल एलामिया है आखिरी, ये अभी नवंबर में शायद हुई थी मीटिंग, मुझे महीना याद नहीं रहा, उस जेसीसी 10th जेसीसी का एलामिया पढ़ लें, आपको खुद पता चल जाएगा। चीन ने उसके अंदर खुद कहा हुआ है उन्होंने कि वो मुतमईन भी हैं, खुश हैं। जिस तरीके से ठोस चीज़ क्या है जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उसके बोर्ड से एक्नेक से अप्रूव हुए हुए 500 अरब रुपए के से ज़्यादा के मंसूबे हैं जो हमने सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक्स पॉइंट ए से लेके आखिरी पॉइंट तक हमने पहुंचा के अप्रूवल की। इनोवेशन की सरकार का पैसा कम से कम इस्तेमाल करके 500 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे को तैयार किया गया। ये बेहतरीन मौका नहीं है? एहसन इकबाल ने आपको एक ख़त लिखा, अलविदाई तकरीब में शिरकत की दावत दी, क्या आप उसमें जा रहे हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता है उस तकरीब में आप जाएं, शिरकत करें, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ये चीज़ें सामने रखें? देखें, अगर एक जमहूरी प्रोसेस से एक लेजिटिमेट हुकूमत पाकिस्तान में हो तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा एक तरीक़ेकार है जिसको अगर हम मुरव्वज कर दें तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। हुकूमत नई आए, वो पिछली हुकूमत के साथ बैठे, उनसे समझें कि जी आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन इसको मैंने नहीं मुस्तरद किया भाई, दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कौन मुस्तरद करके बैठी हुई है। तो जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी कोई एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो फिर ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर मैं अभी आपके सामने ऑफर रख रहा हूँ, इलेक्शन करवाएं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दोबारा अगर इलेक्ट होकर आती है, एहसन इकबाल साहब दोबारा वज़ीर बनते हैं मनसूबाबंदी के, वो मुझे कहेंगे, मैं हाजिर होऊंगा उनके पास इलेक्शन जीत के कि जाएं जी एहसन इकबाल साहब बताएं मैं क्या पाकिस्तान के लिए क्या मदद की जा सकती है, हम आपके जो भी हमारे पास नॉलेज हम शेयर करने को तैयार है। इलेक्शन की बात की आपने, चीफ इलेक्शन कमीशन पर आपको तहफ़्ज़ात हैं, अभी इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई को मतलूबा नशिस्तें नहीं मिलती, क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में बैठेगी या खान साहब धांधली के ख़िलाफ़ फिर किसी कमीशन का मुतालबा करेंगे? या इसका तो बड़ा आसान इलाज है, धांधली ना करें, इमरान खान एहतजाज नहीं करेंगे। ये फैसला पाकिस्तान के अवाम कर लेते हैं यार, नज़र आ जाता है, कौम को नज़र आ जाता है क्या ठीक है कि नहीं। अगर आप कोई बयानियाँ बेचने की कोशिश करें ना जिसकी कोई बुनियाद ना हो तो वो बिकता नहीं है। कोशिश की ना मुस्लिम लीग नून ने बयानियाँ बेचने की, तो क्या हुआ, वो बिका ही नहीं। तो आप अगर हकीकत की बुनियाद के ऊपर बात करेंगे तो लोगों में उसकी बात को माना जाएगा, समझा जाएगा और आपको ताकत हासिल होगी। इमरान खान के पास तो ना कोई टैंक है, ना मिसाइल है, ना किसी गैर मुल्की ताकत की उनको सपोर्ट हासिल है। उनकी तो वाहिद सिर्फ 2 उनके पास सपोर्ट है
एक पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट है और दूसरा मैं तो यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला का करम है उनके ऊपर। और मेरे ख्याल में जो शौकत खानम में उन्होंने लोगों के लिए जो भलाई की है ना, वो उसकी उन लोगों की दुआएं काम आती है। जहांगीर तरीन नून लीग को सपोर्ट किया, आप क्या समझते हैं जब वो हुकूमत में थे तो उनके साथ जो हो रहा था उस पर आप ज़्यादा दुखी थे, या जहांगीर तरीन ने अब जो फैसला किया उस पर आप ज़्यादा दुखी हैं? ना तहरीक इंसाफ ने कभी जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ बात की है, ना जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात की है। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, अगर तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया तो वो जहांगीर तरीन थे। इमरान खान के बाद सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उस अरसे के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए जहांगीर तरीन की थी। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। लेकिन जिस जद्दोजहद का जहांगीर तरीन हिस्सा थे, उनकी अगर कोई नाराज़गी है भी, इमरान खान से अगर कोई नाराज़गी है या तहरीक इंसाफ से कोई नाराज़गी है, असद उमर से कोई नाराज़गी है, तो वो तो बात समझ में आ सकती है कि जी हमने कोई ऐसी की कोताही की, मैंने ऐसी की, चलो मेरी बात कर लेते हैं, जिससे वो नाराज़ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की इस पार्टी के ख़िलाफ़, जो उन्होंने कहा इस पार्टी के बारे में, इस पार्टी के लीडर्स के बारे में, मेरी ज़ाती राय ज़ाहिर है वो मेरे से तो नहीं मशवरा करके फ़ैसला करेंगे, उनका बनता नहीं है वहाँ। हमेशा कहते हैं कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, तो क्या अभी भी अगर जहांगीर तरीन के साथ बात हो, अगर वो वापस आना चाहें, या आप उन्हें बुलाना चाहेंगे, या दरवाजे बंद हो चुके हैं? मुझे तो जहांगीर तरीन की अगर आज कॉल आएगी तो मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा उनके पास मीटिंग करने के लिए। बड़ी हमारा अच्छा टाइम साथ गुजरा है, बड़ी मेहनत की हुई है यार, साथ बड़े मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं। जो बात उनकी मैं नहीं जिससे इत्तेफाक करता वो मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल में शरीफों के साथ, ज़रदारियों के साथ जहांगीर तरीन का बैठना नहीं बनता। आलमी वबाई NCOC बनी, टेस्टिंग पहले नहीं थी वो बड़ी, फिर वैक्सीनेशन का अमल हुआ, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है आलमी अदारा सेहत की, वो कहते हैं पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे अमवात की शरह को छुपाया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसी बैठ के जो है ना बाहर से फंटियाँ मारते हैं। ये वही बाहर की एजेंसीज़ हैं जिन्होंने कहा था अगस्त के शायद महीने में कोई एक ख़ास तारीख थी, जुलाई की या अगस्त की 2020 की, कि उस दिन जो है कोई 70,000 बंदा पाकिस्तान में एक दिन में मर जाएगा। तो ये बाहर वालों की ये बातें सुनते रहते हैं। जब ये सवाल उठा 2021 में, क्योंकि हमें इस बात का ज़ाहिर है हम फैसले कर रहे हैं, तो अगर मुझे यही नहीं पता चल रहा कि वबा कितनी फैली हुई है, उससे अमवात कितनी हो रही हैं, तो मेरे तो फैसले ही ठीक नहीं हो सकते। आपको पता है हमने फौजी भिजवाए कब्रिस्तानों में जाके रजिस्टर चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रिपोर्ट गलत हो रही है। बिल्कुल गलत नंबर, कोई बेसिस ही नहीं है उनकी रिपोर्ट का। 3 गलतियां जो आपको महसूस हुआ कि आपकी हुकूमत से 3 बड़ी गलतियां क्या थी? हमने सियासत को नज़रअंदाज किया। वो सुबह से शाम तक गवर्नेंस में इतने मसरूफ़ थे वज़ीर आज़म, वो एक मीटिंग दूसरी मीटिंग, और वो बिल्कुल डिटेल के अंदर प्याज टमाटर की कीमत के अंदर वो डायरेक्टली वज़ीर आज़म इन्वॉल्व, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। दूसरी ये भी बात मैं आपको वो कर रहा हूँ कि जो बार बार मैं खान साहब को बोलता था और वो उनसे मैं कहता था कि हमारी सिर्फ एक ताकत है और वो ताकत है इमरान खान की अवाम के अंदर सपोर्ट। अवाम से बरह रास्त रिश्ता आपका नहीं टूटना चाहिए। और लोग जो हैं वो कहते थे कि नहीं जी वज़ीर आज़म जलसे नहीं करते, मैं बात नहीं मानता। उससे डिपेंड करता है कौन सा वज़ीर आज़म यार। इसलिए 25 जनवरी को मैं नोटिफाई हुआ सेक्रेटरी जनरल पार्टी का, और 18 फरवरी को कुल 24 दिन के बाद हम पहला जलसा इमरान खान के करा चुके थे मंडी भावदीन के अंदर। और आपने देखा जैसे ही खान बाग, मेरा तो पुराना ये मैं बोलता था फार्मूला ये है, इमरान खान बनी गाला में तहरीक इंसाफ नीचे, इमरान खान अवाम में तहरीक इंसाफ ऊपर। तीसरा मेरे ख्याल में हमने, क्योंकि हमारे पर बड़ा कंसर्टेड प्लान तरीके से अटैक किया गया, मीडिया कैंपेन चलाई गई, मेरे ख्याल में हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी से लेते थे। हमें अपने फैसले करने चाहिए थे जो हमें यकीन था कि सही फैसले हैं। आपका वो फैसला शामिल है जिसमें आप IMF के पास पहले नहीं गए? 1 हफ्ता हुआ था हुकूमत बने हुए, जिस वक्त मैंने उनको फ़ोन कॉल की थी। IMF का पहला मिशन हमें यहाँ पे सपोर्ट, मैंने कहा मुझे टेक्निकल एनालिसिस आपका मिशन चाहिए। पहला मिशन जो है हमारे पास सितंबर के आखिर में, यानी हुकूमत बनने के 5 हफ्ते बाद IMF की टीम यहाँ पे बैठी हुई थी इस्लामाबाद में। ओके,
देर कोई नहीं की थी और अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर मैं बाली चला गया था IMF की मीटिंग में और क्रिस्टीन लगार्ड जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी उनके साथ मीटिंग हुई और हमने कहा हमने उसूली तौर पे फैसला कर लिया है कि हम IMF के प्रोग्राम में आना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि स्टॉक मार्केट वाले लोग परेशान हो रहे हैं उसके लिए मैं पाकिस्तान के अंदर 90% गैस की कीमत और 50% बिजली की कीमत नहीं बढ़ा सकता हूँ। मैं पाकिस्तान की शरह सूद को 21% पे नहीं ले जा सकता हूँ। मैं नहीं ये फैसले कर सकता कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ खुद एनालिसिस उनका कह रहा है कि अफरात ज़र जो है 18% पहुंच जाएगी। बाय द वे ये अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई जो कम करने आए थे ना अहल लोग, वो उनका पहला महीना जो गुजरा है 11 साल में सबसे ज़्यादा अफरात ज़र की शरह है, जो ये इनका पहला महीना गुजरा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो मुझे तो उस पर तरस आ रहा है मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ पे। कोई मईशत का फैसला इनके हाथ में नहीं है, सारी डिक्टेशन लंदन से आती है। इधर कोलिशन बैठा हुआ है 12 पार्टियों का, वो अपने अपनी एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा बेबस, लाचार, कमज़ोर मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म और फाइनेंस मिनिस्टर तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं गुजरे। और इतने बड़े बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। ये तो जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है मईशत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को लगाना दुरुस्त फैसला था। वज़ीर आज़म की जवाब दिए थे, मैं उसमें सेकंड गैस ही नहीं करता। मैं अपना फैसला जब मुझसे पूछते थे मैं क्या कहता था, वज़ीर आज़म की जवाब दिए थे। एहतसाब का अमल दुरुस्त हुआ, कामयाब नहीं हो सका, इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश। सियासी मफामत में कुछ दुरुस्त काम किया इत्तेहादियों के साथ। मेरे ख्याल में हम इत्तेहादियों को ठीक लेकर चले और मेरे ख्याल में इत्तेहादी हमसे जो आखिर में टूटे हैं तो वो इस बुनियाद पे नहीं टूटे कि हम उनको सही ठीक लेकर नहीं चल सके। ठीक, लॉन्ग मार्च की तारीख डिले हो सकती है कि नहीं हो सकती? बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने टाइम दिया।